नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज थंबनेल से तो आप सभी को पता चल गया होगा कि खान सर का मैथ का सेट नंबर हम 8 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है खान सर ग्रुप डी के नाम से मैथ, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, रेलवे में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, आप सभी के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखिए, ये कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अगर देखिए आपसे अभाज्य संख्या की बात की जाए, अभाज्य संख्या की बात की जाए, थोड़ा सा ये गीला है इसलिए लिखने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है। अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए 1 से 50 के बीच में कितनी होती है, तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये आपका 10 अभाज्य संख्या होती है। और 101 से लेके 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये आपका 21 अभाज्य संख्या होती है। तो अब देखिए टोटल मिला लीजिए, 1 से 100 के बीच में 25, 101 से 200 के बीच में 21, यानी कि टोटल कितनी अभाज्य संख्या है 200 तक, तो 46 अभाज्य संख्या होंगे। यानी पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में 46 अभाज्य संख्या होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा। अगर हम कहें कि भिन्न हमारा क्या है, x/y है। भिन्न हमारा क्या है, x/y है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √x/y में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1/4 हो जाता है। यानी कि 3 चौक 12, 13/4 हो जाता है। बात को समझ में। अब एक जाति को एक तरफ कर देते हैं, अब उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा यहाँ क्या वैल्यू आएगा, √x/y बराबर 13/4 माइनस 1, 4 एलसीएम है तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4 एकम 4, यानी कि 9/4। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गया, √x/y बराबर 9/4। अब x को यानी ये रूट को, वर्ग को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x/y हो जाएगा, ये 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 99 81, 4 चौके 16। यानी कि इस भिन्न का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 81/16। तो कौन सा है, ये कट जाएगा क्या, 99 81, 4 चौके 16। भिन्न का मान क्या हो जाएगा, तो मूल भिन्न हो जाएगा 81/16, यानी कि हम कह सकते हैं 5.1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.1/16, यानी 16 5 80, 81/16। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है
कि श्रृंखला है 12, 19, 26, 33, इसका 10वां 10th संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पहला पद क्या होता है, एक कितना है 12, सार्वंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, 19 में से 12 जाएगा 7। हमको T10 निकालना है यानी कि 10वां संख्या क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है T10 का, अगर हम nthवां टर्म निकालते हैं तो कहते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है तो 12 है। 10वां टर्म निकालना है तो 10 माइनस 1, अंतर कितना है तो 7, यानी कह सकते हैं 12 प्लस 10 में से गया 9, 9 सते 63, यानी कि 12 63 जोड़ देंगे 2 3 5 6 1 7, यानी क्या हो जाएगा 75, यानी 10वां टर्म जो होगा वो 75 होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि अंडर रूट 214 प्लस अंडर रूट 107 प्लस अंडर रूट 196 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, ये सब रूट में है। 196 रूट का मतलब हो गया 14, 14 और 107 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 121, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 11। 214 प्लस 11 को जोड़ देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 225, यानी कि ये कितना हो जाएगा रूट 225 होता है 15। तो ऑप्शन बी जो होगा यानी कि 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती हैं। लिख लीजिए भाई, 48, 72 और 108 पे क्या होती हैं परिवर्तित होते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9:15 पर परिवर्तित हुए हैं तो अगली बार ये पुनः कब एक साथ क्रमशः परिवर्तित होगा। ये सब ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, या कहिए ये पूछा है या इसके पैटर्न पे पूछा है, सेम पैटर्न पे इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ नहीं करना है, इस तरह का प्रश्न जब भी दे, जब एक साथ घंटी बजे, एक साथ लाइट हो, तो क्या करना, उन सभी का एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आप काम कर लेंगे। अब देखिए इसे हम कैसे निकाल लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम निकालें 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 108, दो ही से पहले काट देंगे, ये 24, ये 36, ये आपका 54, फिर 2 से काट दिए 12, 18, 27, फिर 3 से काट दिए 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 9 27, फिर से काट दीजिए 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, फिर 2 से काट दिए 2 दूना 4, 2 एकम 3, 2 दूना 4 2 दूना 4 3 12 36, 36 दूना 72, 72 छक कितना हो जाएगा 72 गुना 6, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 7 छक 42, 1 43 हो जाएगा, यानी कि 432 सेकेंड में फिर ये दोबारा बजेगा। अब 432 सेकेंड में बजेगा, यानी कि मिनट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, 420, यानी कि कह सकते हैं 7 मिनट 12 सेकेंड। कितना हो जाएगा 420 12, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर ये घंटे क्या बजेंगे एक साथ बजेंगे। अगर 9:15 में बजा था तो फिर कितना बजे बजेगा 9:07 मिनट 12 सेकेंड बाद फिर बजेगा। तो हम कह सकते हैं कि 9:22 मिनट 12 सेकेंड में फिर ये घंटे क्या बजेंगे 7 में बजेगा। 9:22 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। 51 कहता है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। देखिए औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। अगर सभी संख्याओं का सम देखेंगे तो हम कहेंगे औसत गुना नंबर। अब प्रश्न कह रहे 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 परिणामों का अगर हम सम देखें तो कितना हो जाएगा 11 गुना 50, यानी 11 5 55, 550। अगर पहला फर्स्ट सम देखें, 6 का सम देखें तो कितना हो जाएगा 6 गुना 49, ये कितना हो जाएगा 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 चौक 24, 5 29, यानी कि कितना हो जाएगा 294। फिर अगला 6 परिणाम का इतना, फिर अंतिम 6 परिणाम का, अंतिम 6 परिणाम का जो ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ये फर्स्ट
ये लास्ट का कितना है 6 गुना 52, यानी कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30 31, यानी कि ये कितना हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 2 6, 9 1 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 3 6, 606 हो गए। जब फर्स्ट और लास्ट तो हमसे पूछ रहा है कि छठे परिणाम का मान क्या हो, कुछ नहीं करना है, यानी कि सम, इन दोनों को सम में से ये टोटल संख्या घटा देंगे, यानी कि कह सकते हैं कि यही 606 में से 505 घटा देंगे तो 6, 10 में से 5 गया कितना 606 है, 10 में से 5 गया 5, यानी कि अंतिम संख्या जो होगा वो 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। 1991 से 20% अधिक था, तो 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था। अब देखिए बात को समझिएगा, 20% अधिक था कब 1991 में, ये 2001 है, यानी कि 20 साल में 20% की वृद्धि हुआ है। 20% का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब है कि 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि पहले कितना था, पहले 5 था जो कि अब 6 हो गया है। अब 6 का वैल्यू जो दिया है 1584 मिलियन दिया, कितना, इस 6 का वैल्यू दिया है 1584 मिलियन, तो हमसे इस 5 का वैल्यू हमको निकालना है। जब देखेंगे इसको 6 दूनी 12, 38, 6 36, 6 चौके 24, 264 है, ये इसका 264 गुना है, तो इसका भी 264 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 6 30, 2 32 के 2, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि कितना था, यानी कि 1320 था। पहले कितना था 1320 था, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है, तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या होगी। देखिए टोटल संख्या कितना था जी 8000 पहले था, अब ये संख्या कितना हो गई 8680, यानी कि वृद्धि कितना का हुआ 680 का, ओवरऑल मेल और फीमेल दोनों का वृद्धि हुआ। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर हम देखें मेल का संख्या 8000 का 8% अगर हम देखें तो 8/100, 2 0 से 2 0, 8 8 64, यानी कि मेल का संख्या कितनी हो गई 640, ठीक है। और देखिए फीमेल की संख्या देखा जाए तो 8000 का 12% निकाल दीजिए, यानी कि 12/100, 2 0 से 2 0, 12 8 96, यानी कि 960, यानी कि पहले 600 ओवरऑल कितना वृद्धि हो रहा है 8000 जनसंख्या थी, इतना वृद्धि होने के बाद जनसंख्या 8680 हो जाती है, तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या होगी। अगर मेल और फीमेल की देखें तो कितना 640, 960, ओवरऑल कितना होगा 680, बस एलिगेशन लगा देंगे, 680 में 40, 960 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0, 16 में से 8 गया 8, और आपका 8 में 6 गया 2, यानी कितना 1 0 से 1 0 कट गया, 4 7 28, यानी कि 7:1 हो गया, यानी कि मेल तो 7 हुआ और फीमेल 1 हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं की संख्या 8 रेशियो का वैल्यू अगर 8000 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 1000 हो जाएगा, यानी कि इस 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000, यानी उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है 1000 है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है, तो उसका मूल वेतन क्या हो जाएगा। 15% का मतलब होता है कि 15/100, यानी कि 3/20। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें
तो पहले कॉस्ट प्राइस 20 था, मान लीजिए पहले उसका 20 रुपया उसका रेट इनकम था, अब उसका कितना हो गया 23 रुपया हो गया। अब ये 23 रुपया का ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं है, पहले 20 रुपया उसका इनकम था, यानी कि क्या था वेतन था, अब कितना हो गया 23 रुपया हो गया। और ये 23 रुपया का वेतन का जो वैल्यू दिया है 14,030 रुपया दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 रुपया पहले जो वेतन था वो कितना था। 23 को 14,030 में भाग देंगे तो ये आपके कितना बार में जाएगा 610 बार में जाएगा, यानी 610 गुना ये उसका हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा 610 गुना, 0 के 0 0 के 0 2 कम 2 2 6 12, यानी कि पहला उसका सैलरी जो था वो 12,200 रुपया था, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया है 14,300, तो 12,200, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि एक घड़ी की एमआरपी 4,750 रुपया था। एमआरपी जो था वो 4,750 रुपया था। तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने 12%, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 में खरीदा था तो उसका लाभ क्या हो जाएगा। अब देखिए 4,750 रुपया है, 12% डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर हम देखें कि 12/100 यानी कि 4×12, 4 से कट जाएगा 25, यानी 25 रुपये के सामान को वो कितना में बेचा होगा 22 रुपया में बेचा होगा। ठीक है, अब उसका कॉस्ट प्राइस की बात कह रहा है कि उसका दुकानदार का कॉस्ट प्राइस जो है वो 3,850 रुपया है, यानी पहले 25 रुपया कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 22। तो ये इस पे न बेच रहा है, एमआरपी पे बेच रहा है। अगर एमआरपी पे दे रहा है यानी इस 25 का वैल्यू कितना होगा 4,750 होगा, जो कि इसका कितना गुना हो जाएगा आपका 25 से इसमें भाग देंगे, यानी ये इसका 190 गुना होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 190 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 4,180 रुपया, यानी 4,180 रुपये उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा। जब उसका सेलिंग प्राइस 4,180 रुपया होगा और यह दुकानदार 3850 में खरीदा होगा तो उसको क्या होगा, यानी कि उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। तो 4180 में से 3850 को घटा देंगे, इतना रुपया उसको लाभ होगा। 0 में से 0, 8 में से 5 गया 3 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि उस दुकानदार को 330 रुपया फायदा होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये में से प्रत्येक बेचे गए। घोड़ा 20% के लाभ पर और गाय 10% की हानि पर बेची गई, तो घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, दशमलव स्थान तक बताना है। ठीक है, दोनों का कितना है कॉस्ट प्राइस जी 12,000 में, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 में बेचा गया। अब देखिए 20% लाभ पे बेचा गया, पहले का 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 5 रुपये का सामान को 6 रुपया में बेचा गया, जो कि 12,000 के बराबर है। तो ये इसका कितना गुना है तो 2,000 गुना है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 2,000 गुना, यानी कितना 10,000 रुपया। ठीक है, दूसरा है इसे 10% की लॉस पे बेचा गया, यानी 10/100 यानी कि 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 10 रुपया के सामान को 9 रुपया में बेचा गया। 9 रुपया का वैल्यू कितना है जी तो 12,000 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9 का वैल्यू 12,000 है, तो एक रेशियो में कितना आ जाएगा, यानी कि 12,000 को अगर हम 9 से भाग दें तो 9 कम 9, 12 से 9 हो गया 3, यहाँ आ जाएगा 9 3 27, 10 में 7 गया 3, फिर 9 3 27, 10 में 7 गया 3, फिर ये आ जाएगा 9 3 27, ये 3.33, यानी ये इसका 1333.33 गुना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1333.33 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 13,333.33 मान लीजिए। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना लाभ या हानि होगा। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस देख लिया जाए तो सेलिंग प्राइस दोनों का कितना हो जाएगा 12 दूना 24,000। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है जी, एक का तो 10,000 हो रहा है, दूसरे का 13,333,
यानी 10,000 और 13,333, 23,333 मान लीजिए, 23,333 रुपया मान लीजिए। ठीक है, तो दशमलव को छोड़ दीजिए। तो ये 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 667 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। तो 667.60 रुपये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, लाभ हो जाएगा, लाभ नहीं नुकसान हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ होगा, यानी कि 667 पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको लाभ होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात कितना हो जाएगा। त्रिभुज का 2:3:7 है, तो बड़े कोण का, बड़ा कोण कितना है 7 है, छोटा कोण का कितना है 2 है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 7:2। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का होता है कि एक्स वाई जेड का अनुपात दिया है 4:5:6 है, अनुपात में है। 900 रुपये की राशि वितरित की गई, तो एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, एक्स और जेड का बीच का जो राशि का अंतर होगा वो क्या होगा। अब देखिए 5 और 9, 9 6 15, 15 का वैल्यू 900 रुपया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90 यानी कि 60। अब 4 और एक्स और वाई के जेड का अंतर कितना है, जेड माइनस एक देखेंगे तो 6 - 4 यानी 2, तो 2 रेशियो का कितना हो जाएगा 2 × 60 यानी कि 120 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। पिता है यानी कि फादर और सन का अनुपात कितना है 2:1। उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अगर हम इसे कह दें ये 2x है और इसको कह दें ये x है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 200 है, तो 2 से काट दीजिए 100 बार में काट जाएगा, यानी x² का मान कितना आ जाएगा 100, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। जब x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया, तो हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसके पिता का आयु का क्या हो जाएगा 2 × 5 2 × 10 + 5 हो जाएगा, अब बेटा का हो जाएगा 10 + 5 यानी 20 × 25/15 यानी कि 5 × 3 50 25 अब 5 × 3 15 यानी कि 5/3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 5/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में 78,030 रुपया प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो धनराशि क्या होगी। देखिए जब अर्धवार्षिक की बात की जाए तो रेट क्या हो जाता है, अगर 4% है तो रेट इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2%। अगर समय 1 साल है तो कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। अमाउंट इसको कितना मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है 78,030 रुपया। 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है 2/100 यानी कि 1/50। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो पहले प्रिंसिपल कितना था 50 था, अब कितना हो गया 51। ये 2 साल तक प्रक्रिया चला तो 50 से क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 25 यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, अब 51 का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2601। अब देखिए 2601 का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 78,030 रुपया दिया गया है, जो कि ये इसका कितना गुना है 30 गुना है। यही हो जाएगा 3 × 3 3 0 0 36 18 3 दूनी 6 1 7 यानी कि ये 30 गुना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये भी 30 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 3 7500 1 0 बढ़ गया, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा 75,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां, या मैंने बराबर 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकती हैं, तो 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिए
जब भी या की बात आ जाए, या तो 6 लड़का काम करेगा या 10 लड़की काम करेगी। अगर हम देखें 6 बॉय बराबर 10 गर्ल, अगर इसका दुगना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 बॉय बराबर 20 गर्ल। अब देखिए क्या फॉर्मूला इसमें यूज होता है, बेसिकली M1D1 बराबर M2D2, यही फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है, यही कंसेप्ट ही है इसका। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां, अगर हम मान लें कि हम 6 बॉय या हम मान लें कि 10 गर्ल ही लेते हैं। 10 गर्ल एक काम को अगर कितना दिन में कर लेती हैं, 25 दिन में कर लेती हैं। तो पूछ रहा है कि 12 बॉय प्लस 30 लड़की 30 गर्ल उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही है। अब देखिए 12 बॉय, इसका दुगना हम इसलिए कर दें कि आगे यूज होगा। 6 दूना 12 बॉय या 20 गर्ल, तो 12 बॉय को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 गर्ल प्लस 30 गर्ल गुना डी। और देखिए 10G गुना 25 बराबर 20G 30G, कितना हो जाएगा, 50G गुना डी। जी से जी कट गया, 25 दूना 50, 2 5 10, यानी कि 20 लड़के 12 बॉय और 30 लड़की मिलकर इस काम को 5 दिन में समाप्त कर देगा। कितना दिन में, 5 दिन में। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि ए, बी और सी 3 ट्यूब एक हौद से जुड़े हुए हैं। ए और बी एक साथ 6 घंटे में हौद को भरते हैं। चलिए ए और बी जो है एक साथ 6 घंटे में हौद को भरते हैं। दूसरा चीज कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर उस हौद को 10 घंटा में भरते हैं। चलिए 10 घंटा में भरते हैं। ए और सी मिलकर उसे कितना घंटा में भरते हैं, 7.5 घंटा, यानी 7 दूना 14, 15/2 लिख देते हैं। 15/2 घंटे में क्या करते हैं, भरते हैं। तो सी को अकेले हौद भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले 6, 10, 15/2 का एलसीएम देखें तो 60 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। तो ए प्लस बी की अगर क्षमता की बात की जाए तो 60/6 यानी कि 10, बी प्लस सी की 60/10 यानी कि 6, ए प्लस सी का हो जाएगा 15/2 यानी कि 15 चौके 60, 4 दूनी 8। टोटल कितना हो जाएगा, 10, 6, 16, 8, 24, यानी कि ये 24 होगा किसका, 2 गुना, देखिए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी के। तो कह सकते हैं यहाँ से ये 2 से काट देगा 12 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हमको मतलब है सी से। अगर हम ए प्लस बी की देखें तो ए प्लस बी की जो क्षमता होगी, ए प्लस बी का कितना है, 10 है। जब ए प्लस बी का 10 है तो सी की क्षमता कितनी होगी, अकेले के 2। तो सी इस काम को कितना दिन में कर देगा, 60/2 यानी कि 30 दिन में इस काम को क्या कर देगा, सी जो है समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। हालांकि यदि वो दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता है तो वह 5 घंटा बचा सकता है। तो दोनों ओर की यात्रा पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। रहमान जो है पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा आने में उसे कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। समय लगता है 10 घंटा। अब कह रहा प्रश्न में, यदि वो दोनों तरफ से सवारी की यात्रा करता, यानी कि सवारी से जाता और सवारी से आता, तो उसे कितना समय बचता, 5 घंटे कम लगता। तो कितना, 10 में से 5 जाएगा, कितना, 5 घंटा, यानी कि 2s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो सवारी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 घंटा। तो कह रहा है कि पैदल जाने में से कितना समय लगता है, तो पैदल प्लस 2.5 का मान अगर 10 हो जाता तो पैदल जाने में उसे कितना समय लगता है, 10 - 2.5 यानी कि 7.5। यानी पैदल जाने में 7.5 समय लगता है, 7.5 घंटा। तो पैदल आने में भी जाने आने में कितना लग जाएगा, 7.5 गुना 2 यानी कि 15 घंटा लग जाएगा उसे पैदल जाने और पैदल आने में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है
कि एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगता है, जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खोने में 10 घंटे का समय लगता है, तो धारा का चाल क्या हो जाएगा। चाल हमसे कुछ नहीं करना है। 100 किलोमीटर अनुकूल जाने में 10 घंटा, और जबकि उसके प्रतिकूल जाने में कितना समय लगता है, 100 किलोमीटर में 16 घंटा लगता है। इसे 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो यही काट दीजिए, 10 से 10 माइनस ये 16 छक 96, 6 16 छक 96, 6 10 में 6 गया 4 और 16 दूनी 32, यानी कि 6.2 कर दीजिए बट्टे में 2। 10 में से 6.2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.8/2, यानी कह सकते हैं कि 1.9 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो जाएगा, 1.9 किलोमीटर, या वही 1.9 8.75 किलोमीटर 1.9 कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है यदि a + 1/a का मान -3 है, तो हमसे पूछ रहा है कि a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 का मान क्या हो जाएगा। देखिए a + 1/a का मान अगर a + 1/a का मान अगर x है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से a² + 1/a² का मान क्या हो जाएगा, x² - 2 होता है। ये x² - 2 अगर इसको करें a² + 1/a² बनाने में, तो हम कह सकते हैं -3 का होल स्क्वायर -2, यानी कि 9 में से 2 गया 7। अब देखिए इसको फिर हम कहें कि इसका क्यूब बनाने में, यानी इसका क्यूब बनाने में कहें, ये होता है k³ - 3k हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको कह दें कि इसका a³ a² का a³ + 1/a² का क्यूब बनाएंगे, ये कह सकते हैं कि k³ - 3k कह सकते हैं। कुछ नहीं करना है, a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 का मान हो जाएगा 7 का क्यूब -3 गुना 7। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 49 7 और 3 3 हाथ में 6 7 28 34 343 - 21, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी कह सकते हैं 322, यानी कि a के पावर 6 + a के पावर 6 का मान क्या हो जाएगा, 322, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72, 30 और 78 है, 72, 30 और 78 है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। सबसे पहले एस निकाल लेना। एस क्या होता है, a + b + c/2। हीरो के सूत्र में हमको लाने के लिए a + b + c, ये हमारा a होता है, ये b होता है, ये c होता है। जोड़ दीजिए, 72 + 30 + 78 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 2, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 7 1 8, 8 3 11, 11 7 18/2, यानी कि ये आ जाएगा 90। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √s × s - a, s - b, s - c। s हमारा कितना आ गया, 90, यानी कि 90 गुना 90 में से 72 घटेगा, कितना हो जाएगा, 18। 90 में से 30 घटेगा, ये हो जाएगा 60। 90 में से 78 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 12। अब देखिए इसी में से हम निकाल लेते हैं। 90 को लिख देते हैं 3 × 3 × 10। इस 18 को लिख देते हैं हम 3 लिख देते हैं 3 × 6 या 3 × 2 × 3, और इसको लिख देते हैं 2 × 3 × 10, और 12 को लिख देते हैं 2 × 3 × 4। 2 × 3 2 3 6 और 2 12। अब देखिए 2 3 बाहर 3, 2 10 बाहर 1 10, 1 2 3 हो गया, 1 2 2 1 बाहर आ गया, फिर 1 2 3 बाहर आ गया, 1 2 2 बाहर आ गया, यानी 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 दूना 108, यानी 1080 हो गया। क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आएगा वो आ गया। अब इसके दर से 20 पैसा के दर से इसमें लागत कितना होगा, 20 पैसे के दर से
20 पैसे के दर से अगर देखा जाए, अगर इसे रुपया में बदल दें तो 20/100 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 20/100, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आइए 5 एकम 5, 5 36, यानी कि 216 रुपया लगेगा। लागत कितना हो जाएगा 216 रुपया, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि लकड़ी का एक टोकरा जो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के घन से भरा हुआ है जो कि 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो टोकरे में फिट आ सकने वाले लोहे की घनों की संख्या क्या हो जाएगी। पहले देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1.8 मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.2 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो ये आपका 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 180 गुना 150 गुना 120। घनों की संख्या क्या होती है क्यूब होती है, तो 6 सेंटीमीटर 6 गुना 6 कर दीजिए, काम खत्म। 36 18 यानी कि ये 30, 6 5 30, 6 दूना 12 20, 20 5 100, 20 5 100 यानी ये कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ जो 2 स्कूलों में 6 वर्षों के दौरान विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। प्रश्न कहना है स्कूल ए में वर्ष 2018-8, 12 और 13 में विद्यार्थियों की कुल संख्या और स्कूल बी में वर्ष 2008, 12 और 13 के विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। 2008 विद्यार्थी ए कौन है, जो काला वाला है, तो ए की बात की जाए ये रहा ए और ये रहा बी। 2008 में विद्यार्थियों की संख्या 640 है। उसके बाद 2012 में, तो 2011 12 में कितना है 900 है, 13 में 750 है ए में। बी में कितना है 2008 में 550 है। फिर 2012 में कितना है 500 है और 2013 में 480 है। बस जोड़ दीजिए 0 5 4 9, 9 6 15 7 22, 2290 है और यहाँ पे 0 8 5 13 के 3, हाथ में 1 5 1 6 5 11 4 1530, यानी कि ए और बी का अनुपात पूछ रहा है ना, ए और बी का 2290 बट्टा 1530, 10 से 10 कर काट दीजिए, यानी कि 229 बट्टा 153, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि यदि समीकरण 14x + 8y + 5 बराबर 0, 14x + 8y + 5 बराबर 0 और 21x - ky बराबर ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान ज्ञात होगा। कोई हल संभव कब नहीं होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 ये बराबर नहीं होता है किसके, c1 बट्टा c2 के। अब देखिए यहाँ a1 बट्टा a2 देखेंगे, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ये आ जाएगा 7, ये अगर हम इक्वेशन देखें तो ठीक है, या ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए a1 बट्टा a2 यानी कि 14 बट्टा 21 बराबर b1 बट्टा b2 यानी कि 8 बट्टा -k, ये बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, यानी कि 5 बट्टा -7 कर दे। k का मान निकालना तो k इधर गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा -14k बराबर 8 गुना 21, तो 8 गुना 21, 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 2 चौके 8, k का मान क्या आ जाएगा -12, k का मान क्या आ जाएगा -12, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।